या डिजिट्स होते हैं तो उनको हम इंट टाइप के वेरिएबल्स कहते हैं, इंटीजर टाइप के। और इसके अलावा जो टेक्स्ट फॉर्मेट में जो वेरिएबल्स जो चीज़ स्टोर कर रहे होते हैं तो उनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो फ्लोट्स डेसिमल पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम फ्लोट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो एक अदर टाइप है वो है ट्रू और फॉल्स स्टोर कहते हैं वेरिएबल। अपने जो कंटेनर्स उनके अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू लॉजिकल उसमें आ जाती हैं। तो ये वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। और वेरिएबल्स से भी आगे फिर होती हैं लिस्ट होती हैं, टपल्स होती हैं, सेट्स होती हैं, जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एट अ टाइम मल्टीपल आइटम्स को हैंडल कर सकती हैं। तो उसके लिए हमें फिर लिस्ट, टपल्स या फिर डिक्शनरीज यूज़ करनी होती हैं। इसके अलावा फिर पाइथन में डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं लॉजिक बिल्डिंग में, जिसमें इफ़ एल्स हो गया कि हम डिसीजन ले रहे होते हैं कोड के अंदर। इसके अलावा जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट यूज़ होते हैं, जो कि लॉजिक बिल्डिंग में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फंक्शंस का है। हम फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हम खुद बनाते हैं कोड के अंदर। हम खुद उनको किसी भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक आउटपुट के लिए फंक्शंस बना के उनको कोड को फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे बार बार यूज़ करते हैं। फंक्शंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर नॉर्मल आपने एक एक्शन परफॉर्म करवाना है स्पेसिफिक आउटपुट के लिए, तो आपको जितनी भी कोड ऑफ लाइंस हैं वो बार बार लिखनी पड़ेंगी जहाँ भी आपको उस कोड के अंदर वो चीज़ परफॉर्म करनी है। तो उससे बेहतर है हम इसके लिए एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं जो कि जहाँ